वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टॉपिक में आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल पे, और इस टॉपिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो होता क्या है कि अगर कहीं पे पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, और आप वहाँ पे चार्ज पार्टिकल को मूव कराएं, तो अगर कहीं पे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो इसका मतलब आप वहाँ पे चार्ज पार्टिकल को छोड़ दो एक ऐसे स्पेस में जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल अलग अलग हो। तो आपको पता है कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वो भाग जाएगा, रुकने का ही नहीं। एंड अगर आप नेगेटिव को छोड़ते हैं तो इट विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये बात आपको पता होनी चाहिए जो मैंने अभी जस्ट बोली है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो एंड नेगेटिव मूव्स फ्रॉम लो टू हाई। तो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल को आप छोड़ेंगे स्पेस में तो उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस होने की वजह से भागेगा, वो फोर्स आएगा। भाई पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं स्पेस में पोटेंशियल अलग अलग है तो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और छोड़ा तो भाग जाएगा ये। ठीक है, तो होता क्या है कि एक वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर सपोज करिए एक +q चार्ज है और यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, मैं इसको यहाँ छोड़ दिया, और ये हाई पोटेंशियल है V1, दिस हाई पोटेंशियल V1, और ये भागता हुआ लो पोटेंशियल V2 की तरफ भागेगा, दिस पोटेंशियल लो, एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसकी एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, कितना चेंज आएगा? देखिए पहले आप देखिए डेल्टा V क्या होता है। डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U बाई Q होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता हो डेल्टा V, तो कैन से कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। दिस विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी दिस विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल भागेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, और ये कमी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगी। तो ये जो डेल्टा U होगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस डिक्रीज ये कहाँ जाता है? दिस गोज इनटू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी को जाके बढ़ा देगा। तो फॉर्मूला हमारा वेलोसिटी का क्या बनेगा? वेलोसिटी पूछता है कभी कभी, तो Q डेल्टा V इज इक्वल टू हाफ mv², एंड फ्रॉम हियर V इज इक्वल टू √2 Q and delta V by m. This is velocity. √2 QV by m. This is velocity gained by a particle when its mass is given, potential difference is given, and charge is given. तो फॉर्मूला के लिए यूज होगा। एंड इफ चार्ज इज नेगेटिव तो मतलब आपको डेल्टा V क्या रखना है? डेल्टा V शुड बी पॉजिटिव, समझे? अगर उससे मतलब नहीं है नेगेटिव है या पॉजिटिव चार्ज है, आपको उसको पॉजिटिव लाना है। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये फाइनल पोटेंशियल है या इनिशियल पोटेंशियल है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि Q डेल्टा V बाई M में जो डेल्टा V है वो डिफरेंस है, और निगेटिव हो तो कहाँ से भागेगा? भाई वैसा तो नहीं आप डेल्टा V या निगेटिव लिख दोगे, क्योंकि अंडर रूट कब डिफाइन होता है? अंडर रूट तो तभी डिफाइन होता है जब अंदर की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो। तो डेल्टा V शुड बी पॉजिटिव, है ना? अब नेगेटिव होगा तो वो लो से हाई की तरफ भागेगा। तो दिस इज वेलोसिटी गेन बाय ए पार्टिकल। ठीक है, अब लोग पोटेंशियल में बात कर रहे थे, तो इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है कि जो हमारा पोटेंशियल का ग्राफ बनता है, ठीक है, तो बात आई अब जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, दिस इज KQ/R फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड फॉर ए नेगेटिव चार्ज potential is -KQ/R. Potential is a scalar quantity. ठीक है, तो अगर आपसे पोटेंशियल का ग्राफ बनवाया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा बताइए आप मुझे। मेरे पास एक +q चार्ज है और इसको मैंने ओरिजिन पर रख दिया, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बताइए आप। तो V इज KQ/R, तो अगर V इज KQ/R होगा तो इसका मतलब ये इनवर्स
रिलेशन आएगा, दिस विल बी लाइक हाइपरबोला दिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों तरफ वैसे होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यहाँ पे नेगेटिव होती है, लेकिन पोटेंशियल दोनों तरफ ही पॉजिटिव होगा, तो माइनस का चक्कर ही नहीं कोई। तो दिस विल बी वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, एंड व्हेन चार्ज इज नेगेटिव, उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी और यहाँ पे हमें चार्ज भी साइन रखना पड़ता है। तो नाउ दिस विल बी पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई आर विच इज नेगेटिव। इफ यू ड्रॉ ग्राफ इट विल बी लाइक दिस नेगेटिव, यहाँ से बनेगा ग्राफ, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा पोटेंशियल का फॉर नेगेटिव चार्ज इफ चार्ज इज नेगेटिव। ठीक है। फिर आपको याद होगा कि मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कॉम्बिनेशन के ग्राफ सुनवाए थे, जहाँ पे 2 प्लस चार्ज रखे हैं, 2 माइनस चार्ज रखे हैं, या एक प्लस और एक माइनस रखा है। तो अब देखते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्राफ्स ऑफ चार्ज कॉम्बिनेशन। चार्ज कॉम्बिनेशन में 2 ही चार्ज होते हैं, लिख लिया पोटेंशियल ग्राफ ऑफ चार्ज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये मेरे पास प्लस क्यू है, एक लाइन बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कराया था, आपको याद आ रहा होगा, एंड दिस चार्ज इज प्लस क्यू। जब दोनों के ग्राफ बनाने होते हैं, है ना, तो यहाँ क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस टाइप का यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। वाई एक्सिस मतलब वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, और यहाँ भी एक हम लोग वैल्यू लेते हैं। इन ग्राफ्स को बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि जब आपको कभी 2 चार्जेस के कंबाइंड ग्राफ बनाने होते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं। पहले उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जो भी आप देख रहे हैं उन पॉइंट्स पे देखना होता है, और फिर हम उसको गेस करके ड्रॉ कर देते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू टेक एन आइडिया। तो मैंने कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे, याद करिए आप कि अगर आपको 2 चार्जेस के ग्राफ बनाने हैं तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट इसके इमीडिएटली यहाँ लेना होता है, राइट, एक पॉइंट इमीडिएटली लेफ्ट होना होता है, एक पॉइंट इमीडिएटली राइट, एक पॉइंट इमीडिएटली लेफ्ट, और एक पॉइंट में बीच में लेना होता है। तो वैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है, ढंग से ग्राफ वगैरह बनाए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका ग्राफ मेरे बनाने से पहले आप वीडियो पॉज करिए, अपने आप ड्रॉ करिए, और फिर चेक करिए कि क्या आपका मेरा ग्राफ मैच करता है नहीं मैच करता है। ठीक है। तो देखो भाई, ये चार्ज पॉजिटिव है, इसके नियर पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाई R। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इफ R इज वेरी स्मॉल तो पोटेंशियल विल बी हाई, एंड इफ R इज टेंडिंग टू 0, अगर मैं R को बिल्कुल 0 कर दूं तो पोटेंशियल विल बी इनफाइनाइट। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा, इसके पास भी इनफाइनाइट होगा, इसके पास भी इनफाइनाइट होगा, और मिड पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल हो जाती थी, आप याद करिए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, कैंसिल हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल दोनों के ऐड कर जाएंगे। कुछ इसका पोटेंशियल आएगा, कुछ इसका पोटेंशियल आएगा, दोनों ऐड अप कर जाएंगे, तो देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। चलो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, सम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गई, यहाँ पे कितनी वैल्यू है बताइए आप, एट दिस पॉइंट इमीडिएटली राइट, वैल्यू इज इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और यहाँ पे भी वैल्यू इसके लेफ्ट में बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू है। तो मुझे तो आइडिया लगेगा कि यहाँ पे तो इनफाइनाइट जा रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, इट विल बी कर्व। तो ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे सम वैल्यू है, एंड देन अगेन इट इनफाइनाइट। फिर मैं इसके लेफ्ट में आऊँगा तो अच्छा यहाँ भी इनफाइनाइट है, तो यहाँ भी इनफाइनाइट है, देन जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती आएगी इट विल बी डिक्रीजिंग, डिक्रीज करता जाएगा, तो इट विल लाइक दिस, जैसे आप दूर जाएंगे घटता रहेगा। सिमिलरली अगर मैं इसके राइट में आता हूँ तो पोटेंशियल इज इनफाइनाइट, अगेन ग्राफ विल बी लाइक दिस। और आप लोग समझ गए कि मैं अगला केस कौन सा लेने वाला हूँ, तो आपने बिल्कुल सही सोचा। अगले केस में मैं एक प्लस क्यू लूँगा और एक चार्ज में माइनस क्यू लूँगा। अच्छा थोड़ा सा यहाँ सोचिए, यहाँ पे अगर आप प्लस क्यू, अगर यहाँ पे प्लस 4Q, ठीक है, और प्लस क्यू होता तो ग्राफ कैसा बनता, ठीक है, प्लस 4Q एंड प्लस क्यू पे ग्राफ कैसा बनेगा। तो उसको ड्रॉ करिए आप और बताइए मुझे।
दिस प्लस 4q एंड प्लस q। देखो इधर तो इनफाइनाइट आएगा एंड देन इट विल बी 0, ठीक है, इधर भी इनफाइनाइट आएगा देन इट विल बी 0। ठीक है, और फिर ये ग्राफ कैसा बनेगा सोचिए आप, ये प्लस 4q है और ये प्लस q, सिमेट्री तो रहेगी नहीं, ठीक है, सिमेट्री नहीं रहेगी तो ग्राफ थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ग्राफ थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है, और लाइक दिस, ठीक है, तो उसका पीक थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसको आप ड्राइव करिएगा, ठीक है, इसको आप ड्राइव करिएगा, मैं आपको बता दूं, देखो कि इसका पीक जो है यहां पे, इसको प्रूफ कर लेना। चलो मैं यहां से डिस्टेंस x ले लेता हूं, टोटल डिस्टेंस d थी, तो दिस विल बी d माइनस एक्स, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना आएगा, इसका पोटेंशियल आएगा k 4q बाई एक्स, है ना, और इसका पोटेंशियल आएगा k क्यूब d माइनस एक्स, ये दोनों का पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अब आपको बताया कि जहां पे ग्राफ बनता है कहीं पे, उसमें इस पॉइंट पे स्लोप 0 है ना, तो जिस पॉइंट पे स्लोप 0 होगी उस पॉइंट पे हमारा डिफरेंशिएशन 0 होता है। हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, जहां पे स्लोप 0 होती है, तो इसको डिफरेंशिएट मारते हैं v को और चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे हमारा स्लोप 0 आएगा। तो देखते हैं के क्यू तो कट ही जाएगा डिफरेंशिएट मारने में, 0 करना है, तो दिस इज 4 बाई एक्स, इसको हम 4 बाई एक्स लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं 1 बाय डी माइनस एक्स, कोई इसको y लिख देते हैं, ठीक है, v को, और हमें पता करना है, समझ गए ना, के क्यू कट जाएगा इसलिए मैंने यहीं हटा दिया इसको डिफरेंशिएट मारते हैं। तो डिफरेंशिएट मारने पे ये आएगा माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट मारोगे तो ये मारा आएगा प्लस 1 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है, आप डिफरेंशिएट मान लेना, इनको इक्वेट मारते हैं, तो 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से आएगा 4 डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हटाते हैं तो ट्वाइस ऑफ डी माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, एक बार प्लस एक्स लेते हैं तो 2d माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, तो ये इधर जाएगा तो 3x बन जाएगा, 3x इज 2d, x इज 2d बाई 3। हमें थोड़ा कन्फ्यूजन था इससे मैं इसको चेक किया, x इज 2d बाई 3, ठीक है। अगर माइनस एक्स लेंगे तो क्या होगा, अगर तो x की वैल्यू 2d बाई 3 आ गया, है ना, तो 2d बाई 3 मतलब पॉइंट इधर जाएगा, यहाँ पे स्लोप 0 होगी, ठीक है। और मैं गलती से यहाँ बना गया, इसको प्लीज़ आप चेक कर लेना एक बार, इसको मैंने डिफरेंशिएट मार के 0 पुट किया है, तो x इज 2d बाई 3, 2d बाई 3 का मतलब क्या हो गया कि ये 0.66 आएगा, समझे, यहाँ से 0.66 d मतलब यहाँ क्रॉस कर जाएगा ये। और ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, बात समझ आ गई आपको। और माइनस एक्स लेने पे कुछ वैल्यू नहीं आएगी, माइनस एक्स पे निगेटिव आ जाएगा। अगर मैं ट्वाइस डी माइनस एक्स को इफ आई राइट इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये 2d इज इक्वल टू माइनस एक्स आएगा, तो x माइनस डी बाई 2 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे आएगा
तो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे बनेगा और यहां पे आएगा। इसको मैं एक तरीके से और समझ सकते हैं, देखो ठीक है, कि हमारा ये पॉइंट मतलब जहां पे स्लोप जीरो होगी, यही देखो ग्राफ में वहीं से डिफरेंस क्रिएट होगा। क्वेश्चन आएगा तो एक में सिमेट्रिकल ग्राफ होगा, एक में आपका वर्टेक्स यहां पे होगा, एक में आपका वर्टेक्स यहां पे होगा। देखो एक इसका शॉर्टकट है, तो मैंने आपको बता दिया कि जहां पे किसी फंक्शन की स्लोप जीरो होती है वहां पे उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसको मैंने डिफरेंशिएशन से प्रूव कर दिया। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अच्छा एक बात मुझे और सोच के बताओ आप, कि जहां पे dv बाय dx जीरो होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहते हो। जहां पे dv बाय dx जीरो होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जीरो होगी, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस dv बाई dx। क्यों, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस dv बाई dx होती है, तो जहां पे उसका पीक आएगा वहां पे dv बाई dx जीरो होगा, इसका मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। ठीक है, अब ये बताओ अगर ये प्लस 4q है और ये प्लस q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगी, सोचो आप। भाई आप सबको पता है बीच में जीरो नहीं होगी यार, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसका मतलब जो नल पॉइंट आएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट नल पॉइंट, वो नल पॉइंट है यहां पे आएगा, इसके नजदीक। अब ये सोचो आप यार, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कि हाउ टू फाइंड नल पॉइंट, आपको फील कर सकते हो यार, जो चार्ज बड़ा है उससे नल पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा दूर आएगा, तो इसका मतलब नल पॉइंट भी समवेयर, मतलब नल पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा इस जगह पे, तो इसका मतलब जो इसका पीक बनेगा वो पीक यहाँ पे बनेगा, समझे आप। तो जहाँ पे ये पीक बनता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, मतलब इस पॉइंट पे dv बाई dx जीरो होगा क्योंकि स्लोप जीरो हो गई, और साथ ही इस पॉइंट पे अगर dv बाई dx जीरो है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। तो ये जो पीक है, ये पीक कहाँ पे आएगा, ये पीक आएगा नल पॉइंट पे। नल पॉइंट से समझते हो आप, नल पॉइंट का मतलब है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अब आप इसको यू कैन आइडेंटिफाई इजिली, ठीक है, कि ये ग्राफ कैसे बनना है हमारा। तो ग्राफ आते हैं ऐसे, मिलेंगे आपको ग्राफ जहां पे आपको सिर्फ उसका देखना होगा वर्टेक्स कहां पे है। ठीक है, तो अगला आप समझ चुके होंगे, फिर इसमें मैंने चेंज कर दिया था, एंड नाउ वी हैव प्लस q एंड माइनस q। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, चलो फिर भी मैं बताता हूँ यहाँ पे कि प्लस क्यू, तो यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, यहाँ भी इनफाइनाइट होगा, प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ भी प्लस इनफाइनाइट, इसके पास यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, इसके पास यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट। और अब पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसका पॉजिटिव आएगा के क्यू बाई आर, मिड पॉइंट है, इसका नेगेटिव आएगा माइनस के क्यू बाई आर, और मिड पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना हमेशा कि जब भी हमें कभी पोटेंशियल ग्राफ बनाना होता है तो हम एक पॉइंट राइट लेफ्ट और एक पॉइंट में बीच में लेना होता है, बस हमें आइडिया मिल जाता है। तो समझ में आ गया कि यार इसके लेफ्ट में प्लस इनफाइनाइट है, बहुत दूर जाके जीरो हो जाएगा, तो मैं ऐसे बना दूंगा। ठीक है, इसके राइट में माइनस इनफाइनाइट है, देखो यहाँ पे, और फिर जाके जीरो हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट समझ आ रहा है आपको, पोटेंशियल होता है माइनस के क्यू बाई आर। तो अगर मैं आर को बिल्कुल जीरो पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस माइनस। अब बीच में आते हैं, तो मुझे पता है यार यहाँ पे तो प्लस इनफाइनाइट है, तो मेरा पेन ऊपर जाना चाहिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे जीरो है, फिर यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है। तो जब मैं इसको सोचूंगा और मुझे कर्व बनाना है तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, और देखो इसकी स्लोप कहीं जीरो नहीं है, इसकी स्लोप कहीं भी जीरो नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जीरो नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होती है भाई, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि अगर चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है, दो चार्जेस, तो इनमें नल पॉइंट नहीं आता, स्पेशल केस है, यू विल नॉट फाइंड एनी नल पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे कहीं स्लोप जीरो नहीं होगी, एंड यू कैन सी यहाँ पे कहीं भी पूरे ग्राफ में स्लोप जीरो नहीं है। तो ग्राफ बन गया प्लस क्यू और माइनस क्यू का। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस 4q कर देता, समझे, तो जो पोटेंशियल का जीरो पॉइंट आता वो थोड़ा इसकी तरफ आ जाता, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा के यू कैन सी कि इसका 4k क्यू बाई होता है, तो वो ग्राफ थोड़ा सा पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाता जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता, लाइक दिस।
ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा हमारा इनफाइनाइट। अच्छा एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिए, दिस प्लस 4q एंड दिस माइनस q, ये हमारा वो पॉइंट आ गया जहां पे क्या है, जहां पे पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, अभी थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे, देखिए पोटेंशियल जीरो है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है। ठीक है, दिस इज नॉट नल पॉइंट, नल पॉइंट वर्ड मत यूज करना, दिस इज द पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज जीरो। नल पॉइंट इज स्ट्रिक्टली यूज फॉर दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। वी कैन नॉट से दिस इज नल पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज जीरो। अब आप ध्यान से देखो कि अगर इनमें चार्जेस अलग अलग होंगे ना, तो आपको एक पॉइंट और मिलेगा जहां पे पोटेंशियल, अच्छा एक बात सोचो यार, अगर मैं प्लस 4q और माइनस q से बहुत दूर चला जाऊं, 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, ठीक है, तो ये बताओ मुझे, क्या ये प्लस 4q और माइनस q के बीच जो डिस्टेंस है, इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर मी? मुझे तो लगेगा यार कि वहां पे एक प्लस 3q रखा हुआ है। डायपोल में नहीं होता था यार, बहुत दूर चले आते थे तो उसका डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं रहता है। अगर चार्जेस का कहीं पे वो है, सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, तो उनके नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो उसके शेप पे डिपेंड करती है। अब रिंग है यार, तो रिंग के पास कितनी फील्ड होती है, kqx/a² + x² और 3/2। अगर रिंग से मैं 10 मीटर दूर चला जाऊं तो रिंग इज जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं सिंपल सा क्वेश्चन कि यार मैं यहां से 10 किलोमीटर दूर हूं, तो बताओ तुम पोटेंशियल कितना होगा? डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, ये सब मिला के प्लस 4q और माइनस q कंबाइंड एक हो जाएगा फॉर ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। एंड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, पोटेंशियल इन्फिनिटी विल बी, मतलब आगे जाके पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा 10 किलोमीटर दूर पे। थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई, गलती ये हो गई कि अगर आप इसको चेक करोगे कि जब चार्जेस अलग अलग हैं, है ना, तो यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। प्लस 4q और माइनस q का एक ऐसा पॉइंट राइट में भी आएगा जहाँ पे पोटेंशियल आपका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, कि जितना पोटेंशियल प्लस 4q का आएगा उतना ही माइनस q का भी आएगा। आप उसको वेरीफाई करके देख लेना वहां पे, समझे? तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा। नाउ थिंक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नल पॉइंट कहां पे आएगा। देखो प्लस 4q के इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि प्लस 4q ऑलरेडी चार्ज भी बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, और अगर आप इससे कहीं भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो। बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, जीरो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी पता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बीच में कहीं भी पॉइंट लोगे तो इस प्लस की फील्ड इधर है और इस माइनस की फील्ड इधर है, और सॉरी माइनस की फील्ड भी इसकी तरफ है टूवर्ड्स, तो बीच में फील्ड जीरो नहीं हो रही है। पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होगी वो इसके कहीं राइट में जीरो होगी। क्यों? जैसे ये प्लस 4q है और ये माइनस q है, तो पता है अगर मैं इस पॉइंट के थोड़ा आगे जाऊं इस जगह पे, तो माइनस q की फील्ड इसकी टूवर्ड्स आएगी और जो प्लस 4q है इसकी फील्ड इससे अवे आएगी। प्लस 4q की फील्ड कम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, और माइनस q की फील्ड ज्यादा आएगी क्योंकि डिस्टेंस कम है। मैं भी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। देन प्लस 4q की फील्ड इस चार्ज की वजह से ज्यादा आएगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इस चार्ज की वजह से कम आएगी। तो यू कैन फाइंड ए पॉइंट समवेयर, इस लाइन पे आपको कहीं एक पॉइंट मिलेगा जहां पे दोनों की फील्ड मिला के क्या होगी, जहां पे दोनों की फील्ड मिला के जीरो हो जाएगी। आप मैथमेटिकली सॉल्व करके देख लो यार, अगर आपको बात मेरी समझ में नहीं आ रही है ना, तो यहां से एक डिस्टेंस पे पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस को डी कर दो, ठीक है, बल्कि वो पॉइंट बताओ मुझे, जेई में आएगा तो पॉइंट पूछेगा, तो यहां पे भी नल पॉइंट आएगा, और आपको पता है नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल और एक्स का ग्राफ स्ट्रेट हो जाता है। नल पॉइंट मींस द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, dB by dx इज जीरो। इफ dB by dx इज जीरो, मतलब वहां पे स्लोप कांस्टेंट आएगी आपकी, जीरो आएगी। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर पोटेंशियल ग्राफ बना रहे हो, है ना, तो जहां पे नल पॉइंट आएगा वहां पे उसकी स्लोप को जीरो करना होता है, पोटेंशियल की स्लोप को। ठीक है, तो मुझे पता चला कि नल पॉइंट पे यहां आएगा, तो फिर मैंने ग्राफ को मॉडिफाई किया और ये ग्राफ मेरा ऊपर जाके और फिर ये ऐसे बनेगा और यहाँ पे कहीं नल पॉइंट आएगा। दिस इज योर होमवर्क,
आप मुझे बताओगे कि नल पॉइंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे यू विल फाइंड नल पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ऐसे डाउन होगा, फिर जाके ये अब पता चला एक पॉइंट पर पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, मतलब जब एक पॉइंट को क्रॉस करोगे तो एक पॉइंट पे दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, प्लस 4q और माइनस q के, और उसके बाद ये डोमिनेट करेगा यार, क्योंकि ओवरऑल दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू ए चार्ज प्लस 3q। तो 0 आने के बाद फिर ये आपका क्या रहेगा, इट विल बी डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, बट एक जगह जाके जीरो से ऊपर ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर 4q डोमिनेटिंग रहेगा, समझे। तो अगर कहीं पे होता क्या पता है, अगर कहीं पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, सपोज करो यहाँ पे प्लस 10q है, सोचो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पे माइनस q के बीच में कुछ सेपरेशन है, तो और एक लाइन लेते हैं, ये लाइन, तो इस लाइन पे क्या होगा, जब इसके नियर आओगे ना तो इसकी फील्ड स्ट्रांग होगी, किसकी, माइनस q की, इसकी फील्ड वीक होगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे माइनस q की फील्ड और प्लस 10q की फील्ड दोनों बराबर हो जाएंगी, और उस पॉइंट को जब क्रॉस करोगे, ना तो फिर ये डोमिनेटिंग हो जाएगा, ये डोमिनेट करेगा प्लस 10q, और उस पॉइंट से पहले माइनस q डोमिनेट करेगा। तो ये ध्यान रखना आप कि फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो यार वो जो चार्ज का सेपरेशन होता है वो मैटर नहीं करता है, उस पूरे चार्ज को वी कैन ट्रीट एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफ हो गए पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस के।